व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं नाजिया इलाही खान ने फतवा गैंग मौलानाओं को उनकी असली औकात बता दी। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, देखते हैं पूरी वीडियो। कौन है कलाकार? तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। भारत माता की जय। भारत माता की बोलिए भाई साहब, भारत माता की जय जय बोलना पड़ेगा। भारत माता की। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मैं भी बोल रही हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। नहीं बोली। इसके डिक्शनरी में माता, बहन, बेटी नाम का शब्द होगा ही नहीं, इसलिए बेचारा नहीं बोल पा रहा है। लेकिन फौजी बोलेंगी। बोली फौजी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय बीजेपी का नारा है, और जो भी लगाएगा, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो आरजेडी के अंदर हो, वो मान लिया जाएगा कि वो बीजेपी का घुसपैठी। नहीं रे चाचा, ये बात ही नहीं है, तो बात कुछ और है। और उसी बात को बताने के लिए शेरनी नाजिया इलाही खान आ रही हैं, जो तुम लोगों की औकात बताएंगी, और साथ में तुम्हारे आका पप्पू एंड कंपनी के खानदान का औकात बताएंगी। हाँ, दर्शन करा मैंने, मैं अंदर गई और दर्शन किया है, पूजा की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना सुकून लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको तो लग रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ सुकून नहीं होता। देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मजार हम जा नहीं सकते, क्योंकि कुरान ने मना किया है मजार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊं मैं? जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने, तो मैं क्यों ना मानूं इस धर्म को? बातों में दम है नाजिया मैडम, और साथ में ये भी सही है कि जिनकी जली है उनकी जलती रहेगी, और हम उनके लिए जा रहे हैं बरनौल लाने। मैं क्यों मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी जिन्ना के बनाए हुए 1937 का शरिया लॉ को, और मुझे कोई मानने पर मजबूर भी नहीं कर सकता है। मौलवी भी नहीं, मौलवी भी नहीं। मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर, मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर। नाजी ना ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। बड़े हरामी मानुस है पोरकी वाली। अरे इसको भी प्रसादी समझकर चाट लेंगे तुम्हारे थूक को, क्योंकि चाटने वाला ट्रेंड उन्हीं के हाथ से चला है ना। नहीं, चाटने वाला नहीं, थूकने वाला, थूक कर खाने वाला। तो ऐसी गलती नहीं करने का बाबा। सऊदी के प्रिंस खुर्शीद साहब के लिए क्यों नहीं फतवा आ रहा है? दुबई के शहजादे के लिए वहां तो 72 एकड़ की मंदिर बन रही है और गले मिल रहे हैं खुर्शीद साहब। अब बताएं, कोई फतवा बताएं, क्योंकि खुर्शीद साहब कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है। देखिए, मैं अपने 5 पुश्त के बारे में बता सकती हूँ, नाना नानी, दादा दादी, पर क्या पता मेरा छठा पुश्त सनातनी होगा। नहीं, होगा नहीं वाली बात है। आप भी कंफ्यूजन मत पैदा करिए। छठा पुस्त होगा नहीं, छठवा पुस्त सनातनी ही है, नाम राम लाली होगा। और जहां तक बात रही हुई कि शहजादे के ऊपर फतवा जारी करने का, तो देखो फतवा वाला काम ये यहीं हो सकता है, भारत में ही हो सकता है। वहां के शहजादे के लिए जो फतवा जारी करेगा उसका फतवा काट लेंगे वो, क्योंकि भौंकने की आजादी हिंदुस्तान में मिलती है, बाहर नहीं। अरब कंट्री में तो बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि हम भी परमाणु शक्ति हैं, हमें नहीं इनवाइट, क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि शेर के झुंड में शेर रहता है, कुत्तों के झुंड में कुत्ता रहता है। क्या बात कह रहे हैं आप? देखो मैडम, नाजिया मैडम, मैं आपके बातों से यहाँ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान को तुमने कुत्ता बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुत्तों का कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है। आपने पाकिस्तान को कुत्ता बोल दिया, माना उसके देश का नक्शा कुत्ते जैसा है, दिखने में लगता है, तो इसका मतलब वो कुत्ता हो गया? ना, सुअर ही रहेगा। अच्छा, देखिए इनकी पार्शियलिटी पाकिस्तान की। जब चाइना इनका आका है, चाइना इनका अब्बा है पाकिस्तान का, जब चाइना में मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बनाया जाता है, तब ये पाकिस्तान वाले भी चुप रहते हैं और असदुद्दीन अवैसी भी चुप रहते हैं। यहाँ भी आपने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। चाइना कैसे बाप हो सकता है पाकिस्तान का? बाप तो हम हैं, हम ही रहेंगे, हम ही थे। ये वाली चाइना नाजायज दामाद है आजकल उसका। होने का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको कन्विंस कर लिया, कन्विंस करने के बाद मैंने आपको इस्लाम कबूल करवा दिया, तो अल्लाह की नज़र में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मैं बहुत अच्छी मुसलमान हो गई। अगर मैं मर्द होती तो मुझे खूबसूरत तराशी हुई 72 वर्जिन हूरें, जिसकी एक वर्जिनिटी ब्रेक नहीं हुई है, वर्जिन हूरें मुझे आसमान पर मिलेगी, 135 फुट की होगी। ओह माय गॉड, इतना मेहनत करना पड़ता है 72 हूरों के लिए? तभी तो मैं कहूँ कि भाई पत्थर भी मार लेते हैं, पत्थर मारने के बाद डंडे भी खा लेते हैं, फिर भी ये लोग नहीं सुधरते। सी कौन सी लालच है इतनी, कितनी बड़ी इनकी लालच है भाई, सुधरने पे ही नहीं आते, मानते ही नहीं, डंडे खाने के बाद भी। लगता है सब वर्जिन का ही खेला है, वर्जिन का। लेकिन क्या फायदा, 135 फीट की बता रही है,
अरे घुटनों तक तो नहीं पहुंचेंगे ये लोग। जैसे यहाँ तलवे चाट रहे हैं अलग दुनिया वैसे वहाँ भी तलवे ही चाटेंगे। अरे तलवे का मतलब यहाँ नेताओं के चाट रहे हैं, कुछ पार्टियों के चाट रहे हैं, वहाँ होरों के चाट लेंगे और क्या, क्योंकि पहुंचेंगे ही वहीं तक। नरेंद्र मोदी की बात करते हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोई मुझे मेरा कुछ भी करके दिखाए, तो इतना नरेंद्र मोदी के प्रति इतना घमंड क्यों? अभी यूपी चलिए ना आप मेरे साथ, अगर जैसे ही उसका हस्बैंड कहता है ना तलाक दे देंगे तो वो कहती है योगी को बुला देंगे। अभी आप सोचो, भूल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। कानून को मनवाने में योगी जी का जलवा ही अलग है, चाहे ये तलाकी गैंग हो, तलाकी जमात हो, या फिर पत्थरबाजी वाले जमात हो, या फिर पुराने क्रिमिनल उनका जमात हो, कानून अच्छे से मनवाते हैं। कि मेरी माँ इटली की नहीं है, फॉरेनर नहीं है, ठीक है। मेरी माँ भारतीय नारी है, इस भारत की धरती से उसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कुरान में बताया गया है कि जिस धरती पर रहती हो उससे मोहब्बत करो, मैं वो कर रही हूँ। जिसकी माँ इटली की है उसको ये सारी खुफिया बातें और खुफिया चीजें समझ में आएंगी। समझ में तो सबको आ रहा है यहाँ पर। इटली की माँ, इटली की माँ, अरे भैया कैसे पता नहीं जी, अपने देश में ऐसा कौन सा फेमस चेहरा भाई कि जिसकी माँ इटली की है, उसका बेटा इटली का हुआ तब ना, पता नहीं भाई ऐसा कौन सा फेमस। आप लोग को पता है क्या? सोचो, कमेंट में दसो। सोचो तुम्हारे साथ जाति कब शुरू की? ये 2 साल हो गया मेरे साथ जाति करते हैं। मैंने उसकी बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे बेटों को आपस में लड़ाना। अपने मियाँ को बताती थी, आगे से मुझे मारना, बहुत ज्यादा मारते थे, बहुत ही मारते, और मेरे जेठ भी साथ ही जाता था। जब मेरा हम बजाया होता, सफाई होती थी, वो मेरे साथ जाता था। क्यों? तुम्हारे शोहर को वैसे असूलन जाना चाहिए। वो भी साथ जाते थे, सभी साथ जाते थे। बहुत ज्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया, और साथ में मेरे मियाँ रात दिन पीछे से करते। जैसे कि मैं शुरू में ही बता दिया था कि इनके लिए, पोरकियों के लिए माँ, बहन, बीबी ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ भी ससुर, जेठ, जेठानी ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये सब आपस में मिलजुल कर प्यार से, प्रेम से खाते पीते हैं, रहते हैं। इंडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इंडिया वालों मेरी बात सुने। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा होता, आज इंडिया इतना अच्छा ना जाता। क्यों? कि हम जिस थाली में खाते हैं उसी में पेशाब करते हैं। अगर इंडिया के साथ ये वापस भी चला जाए, इंडिया इसको ले भी ले, तो शायद इंडिया फिर डूब जाए, फिर दोबारा पाकिस्तान जैसा। पाकिस्तानी चचा, तुमने दिल ही नहीं, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ जीत लिया है। इसलिए नहीं कि तुम भारत की तारीफ कर रहे हो, नहीं, इसलिए कि तुम सच्चाई बोल रहे हो, और वो भी पाकिस्तान में रह के सच्चाई बोल रहे हो। ये सबके बस की बात नहीं है। या फिर तो तुम बहुत ही सताए हुए हो, या फिर तुम्हें ऐसे लोग दिखे हैं जो इस परेशानी में हैं। इतनी अच्छी से कोई सच्चाई उस देश में रह के नहीं बोल सकता। Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately. एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. क्या बोलूं मैं? Unfortunately for you, I'm a member of parliament. नहीं बाबा जी, वो पहले वाला ही ठीक था, अनफॉर्चुनेटली वाला। अरे भैया, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनफॉर्चुनेटली ही बने हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा असली टैलेंट और तुम्हारे टैलेंट की औकात कितनी है, तो अनफॉर्चुनेटली ही हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बाबा जी के बारे में, अनफॉर्चुनेटली ही है या फिर और कुछ? और बाकी ये इटली वाली माँ वाली क्या बात थी, इस पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नाजिया इलाही खान जो एक वकील हैं, आप लोगों ने डिबेट में इनको देखा होगा, कहीं ना कहीं अच्छे से बजाती रहती हैं। तो इनकी जो ये वाली क्लिप थी हमने जो आपको दिखाई, ये आपको कैसे लगी, इस पर आपका क्या टिप्पणी है, कमेंट करके बताइएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब करें। वो नाजिया इलाही खान का तो हमेशा देखा है, इंटरव्यू में बेबाक हो गया, बहुत सही बात, और पते की बात करते हो। उनकी बातों में हमेशा दिखता है कि आप एजुकेशन पे फोकस करो, आप इक्वालिटी पे फोकस करो, जेंडर इक्वालिटी हो गई। जैसे अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, अगर आप जा रहे हो मंदिर भी जा रहे हो, तो उस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आप नेगेटिविटी फैलाने नहीं जा रहे हो, ठीक है। और ऐसी जगह है वहाँ पे, मतलब ये मुझे थोड़ा वो लगता है कि औरतें जा नहीं सकती, मतलब इनके मस्जिद ठीक है, चलो भैया, वो उसमें हम कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते, लेकिन अगर श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, यार कितने देखा है, कितने हिंदू लोग दरगाह पे भी जाते हुए देखे हमने, ऐसे तो फिर तो पिक्चर में रोल करने भी बंद कर देंगे एक्टर्स, तो है ना। जैसे कोई मुस्लिम का रोल कर रहा है तो कोई मुस्लिम एक्टर हिंदू का रोल प्ले कर रहा है, या ऐसे तो शाहरुख खान की कितनी मूवी भाई साहब वापस से रीराइट लिखनी पड़ जाएगी है। तो थोड़ी सी फ्रीडम होना चाहिए, और लेकिन कई मामले में ज्यादा फ्रीडम है, वो चीज नहीं। जैसे यूएई का वो बता रहे थे ना
यूएई वो कौन था? वो बहुत मॉडर्न देश है और बहुत आगे तरक्की से चल रहा है यूएई। उसको पता है कि भैया अगर हम इसी में रह गए ना हिंदू मुस्लिम में तो आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें तरक्की करने के लिए अब डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, टूरिज्म पे फोकस करना पड़ेगा। तेल भी कब तक बेच लेंगे? यहाँ दुनिया अर्थ के बाद अब दूसरे ग्रह पर जाने की सोच रही है। ये सोच रहे से भी और गड्ढे में। जाते जा रहे हैं। आपका दोस्तों इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।